नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स, जहां आपको देखने को मिलती हैं पल पल की खबरें। मैं अंजलि हाजिर हूं आपके सामने इस खबर के साथ। बलिया के चिलकहर शिक्षा क्षेत्र के हजौली पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में शिक्षा मित्र संघ के ब्लॉक अध्यक्ष जयप्रकाश तिवारी के नेतृत्व में एक बैठक की गई, जिसमें शिक्षा मित्र के तमाम समस्याओं पर चर्चा हुई। वहीं पर एनएसडी टाइम से बातचीत में ब्लॉक अध्यक्ष जयप्रकाश तिवारी ने कहा कि जो हमें जिम्मेदारियां मिली हैं, उसे ईमानदारी पूर्वक संगठन के लिए निरंतर कार्य हम करते रहेंगे। संगठन की जिम्मेदारी होती है किसी भी शिक्षा मित्र को कोई परेशानी हो, अधिकारी हो या अन्य कोई भी समस्या होती है, उसका समाधान किया जाए। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ कि बलिया का आपका चिलकहर ब्लॉक अंतर्गत आपका पूर्व माध्यमिक विद्यालय हजौली में, जो कि एक शिक्षा मित्र द्वारा एक ब्लॉक इकाई का बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष जी मौजूद हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि सर इस मौके पर जो जिम्मेदारियां मिली हैं किस तरह से निर्वहन करेंगे। आइए सर से रूबरू होते हैं, सर से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम जयप्रकाश तिवारी है। प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर पर हम 2004 से कार्यरत हैं। और सर जो आपको क्षेत्र में और एक अपने शिक्षा जगत में शिक्षा का महल बनाया गया है, जो आपको यह जिम्मेदारी है जो ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, यह जिम्मेदारी तो बहुत पहले से चल रही है। बीच बीच में जो है संगठन का अपना काम होता रहा, संगठन का बदलाव भी होता रहा। प्रदेश से लेकर के जो है जिले तक, जिले से लेकर के ब्लॉक तक कार्यकारिणियाँ भंग होती रही हैं, फिर गठन होता रहा है। और जो जिम्मेदारी मिली है, मैं जो है उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा। और संगठन की जो जिम्मेदारी होती है कि किसी भी शिक्षा मित्र को कोई परेशानी न हो, या कोई अधिकारी या कोई इस तरह का अगर परेशान करते हैं तो उसका निराकरण निकलवाना है। और भरसक मैं प्रयास करूंगा कि जो है इस तरह की परेशानी न आए। जो आपके शिक्षा मित्र भाई हैं, उनको जो भी संकट समस्या होती है, जो जिम्मेदारी दी गई है, और किसी भी धूप हो या छाए हो, बारिश की हो, जो भी उतना समय, क्योंकि आप उस पद पे हैं, उनको किस तरह लेकर आगे चलने का काम करेंगे? देखिए, हम लोग तो इस संगठन में बहुत पहले से भी काम करते आए हैं। और अगर मौसम अनुकूल होता है या प्रतिकूल होता है, उसके बाद भी अगर किसी शिक्षा मित्र का किसी तरह का संकट आता है तो उसके कदम से कदम मिलाकर चलने का हम लोग काम करेंगे। और जो भी परेशानियां होगी आपस में हम लोग मिल बैठ करके बात करके जो है उसको समाधान निकालेंगे। इस मौके पे सभी क्षेत्रवासियों, इलाकावासियों और जनपदवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इस मौके पे क्या बताना चाहेंगे शिक्षक भाइयों? देखिए, शिक्षक भाइयों से तो हम लोगों का बहुत इतना है, लेकिन शिक्षा मित्रों का जो है अल्प मानदेय है। इस समय सरकार से हम लोग अनुरोध यही करेंगे, भाई इस मानदेय को कुछ आगे बढ़ाइए, या हम लोगों का समायोजन पुनः बहाल कर दीजिए। या मान लीजिए कि अगर समायोजन में कोर्ट का आड़े आ रहा है तो आप तीसरा कोई विकल्प निकाल करके हम लोगों की व्यवस्था को सुचारू रूप से कर दीजिए। और ये जो शिक्षा मित्र संगठन है या शिक्षा मित्र पर जो संकट है, इसका निवारण माननीय योगी जी से हम लोग यही चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द कर दें। बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस पद पे कार्यरत हैं और इस चिलकहर ब्लॉक में इस हजौली ग्राम सभा में सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करते हुए और हृदय से आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि आप भी जो यह पत्रकारिता कर रहे हैं, इसमें बहुत आगे सफल हो जाएं। हम लोग की सबसे पीड़ा सर जी है कि हम लोग का वेतन बहुत कम ही मिल रहा है, और सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक ड्यूटी करना हमको। सबसे पहले हम लोग विद्यालय आते हैं, विद्यालय का ताला खोलना, विद्यालय के को सफाई कराने के लिए दाइयों से कह कर के विद्यालय की सफाई कराना, प्रेयर कराना, सबसे पूरी जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर होती है। और सरकार से बार बार अनुनय विनय करने के बाद भी वो कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। अरे बजट क्यों नहीं है? सरकार के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। हमारे ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। किसी का बच्चा बीमार होता है, पढ़ाई लिखाई का संकट सभी शिक्षा मित्रों के सामने आ चुका है। 3 साल तक नौकरी किए, अखिलेश गवर्नमेंट ने हमको नौकरी दिया भी। हाई कोर्ट में सितंबर में मामला खारिज हुआ, सुप्रीम कोर्ट लेकर गए, वहाँ से हमको भी चार्जशीट मिल गया, वहाँ से नौकरी हमारी फिर बहाल हो गई। 25 सितंबर 2017 को कोर्ट ने हमको यह स्वीकार करते हुए खारिज किया कि इनकी योग्यता पूर्ण नहीं है। योग्यता पूर्ण कराते हुए इनको पुनः समायोजित किया जाए, लेकिन उसको
उत्तर प्रदेश की योगी गवर्नमेंट ने हमको यह हवाला दिया कि आपकी योग्यता नहीं है, कोर्ट ने आपको बाहर कर दिया। लेकिन कोर्ट ने हमको बाहर नहीं किया था। कोर्ट ने कहा था कि आप योग्यता को पूर्ण करा करके इनका पुनः समायोजन कीजिए। सरकार से क्या आपकी अपील है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सरकार से अपील यही है कि जो भी मानदेय बढ़ोतरी इस महंगाई के दौर में चल रहा है, कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपया मानदेय भी मिल जाता है तो हम शिक्षा मित्रों का जीवन संकट से उबर करके कुछ धरातल पे आ जाते हैं। बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चिलकहर महामंत्री जिला बलिया। शर्मा जी एक चीज़ आप हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जो जिम्मेदारी आपको दी गई है संगठन द्वारा, जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी संकट की घड़ी आप लोगों के साथ चल रही है और कई बरसों से चल रही है। जी। अगर सरकार अगर आप लोगों की माने नहीं मांगे, इस समझ में आप लोग क्या अगला कदम उठाएंगे? हम लोग पहले तो साहब ये चाहते हैं कि हम लोगों की मांग मानी जाए न्यायोचित तरीके से, ठीक है। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो एक समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, हम लोगों को मानदेय दिया जाए, जो भी हो एक लिमिट में कर दिया जाए जिससे हम लोग का परिवार आर्थिक रूप से जी सके। बिल्कुल। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है तो इसके अवधि में आप लोग क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा? अगर सरकार नहीं मानती है तो इसके लिए कोई ना कोई कदम हम लोग उठाया ही जाएगा। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि पहले सरकार जो है अन्न बिने से हम लोगों को बात सुन ले, इसके बाद जो है तब आगे हम लोग चलेंगे। क्योंकि आपके द्वारा आप लोगों के शिक्षा मित्रों द्वारा, क्योंकि हमेशा आप लोग सम्मान करने का काम जानते हैं, हमेशा सम्मान करता है। मुख्यमंत्री जी की बात कीजिए, बहुत कोई बात सम्मान आप लोग करते हैं, फिर भी आप लोगों के साथ भेदभाव होता है। ऐसा है सर कि भेदभाव तो शिक्षा विभाग या होना ही नहीं चाहिए। जो जितना समय वो देते हैं उतना समय हम लोग भी देते हैं, लेकिन इस तरह का हवाला सरकार के पास इस दिमाग में ना हो कि भाई ये लोग दो तरफा का काम कर रहे हैं, ऐसा ना हो। हम लोगों का बस एक ही मांग है कि 62 वर्ष और समान कार्य का समान मानदेय मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त हुई हूँ। क्योंकि जो अब एक महिला हम महिलाओं को पूरी तरह समझ सकती है, जी सर। तो कैसे अपनी बहनों के लिए आगे उनको उनकी समस्याओं को आगे तक बढ़ाएंगे? सर हम यही कहेंगे कि महिलाएं हमारा साथ देंगी, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, जहाँ भी आप लोग ले चलेंगे वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाँ, अब यही है कि हम लोगों का समान कार्य का समान वेतन मिले और महिलाएं जो हैं हम लोग आगे बढ़ करके अपना नारा जो देना होगा देंगे। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी आपकी बातों को सुन सकते हैं? सर अगर नहीं सुनेंगे तो उन्होंने विनय तो कर सकते हैं, उनसे विनती तो कर सकते हैं कि हमारी बातों को सुने। और इतने कम आमदनी में हम लोगों की खर्चा नहीं चल पा रहा है, मेरे बच्चे किस तरह से रहते हैं हम लोगों के हम ही लोग जानते हैं। बिल्कुल सही। अपनी बहनों को लेकर के कैसे आप आगे करते हैं शिक्षा जगत में, कैसे आप आगे सर क्या बताया जाए, हम लोग तो जो करना है कर ही रहे हैं। इस मौके पे क्या हाँ। संदेश देना चाहेंगे आप तो अपनी बहनों के लिए? बहनों के लिए यही संदेश है कि भाई हम लोग जो लगन से कार्य कर रहे हैं करेंगे, और हम लोगों का साथ देने के लिए, भाइयों का साथ देने के लिए बहनाएं जो हैं हम लोग तत्पर रहेंगे और साथ देने के लिए तैयार हैं। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। देखिए तभी तो हम लोग सारे लोग इतने लोग मिल करके हम लोग आगे आए हैं और साथ ही रहेंगे और साथ देंगे और मरते दम तक देंगे। जितना हमसे होगा उतना हम करेंगे। इजाजत, नमस्कार। ले लो। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।